नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं ट्रैक्शन टेस्ट। ट्रैक्शन टेस्ट यानी कि ट्रैक्शन टेस्ट का मतलब होता है, सीधे से नाम से मालूम पड़ रहा है कि नॉच लेकर जो टेस्टिंग किया जाता है उसको हम ट्रैक्शन टेस्ट कहते हैं। तो ये ट्रैक्शन टेस्ट कैसे करना है ये देखेंगे आज अपन। ट्रैक्शन टेस्ट में अपने को लोको, ये मतलब ये टेस्टिंग जितने भी है सारे खड़े लोको में करना है। तो लोको खड़ा है ऐसे नहीं, द्वारा लोको को ब्रेक लगा के रखना है और बीसी प्रेशर गेज जो होता है वो 3.5 kg प्रेशर उसमें होना चाहिए। अब BLVMT को क्लोज कर दो। BLVMT क्लोज करेंगे और ब्लोअरों को जाके देखेंगे कौन कौन से ब्लोअर, MVRH, MVMT1, MVMT2 सभी ब्लोअर ठीक तरह से काम करते हुए होने चाहिए। उसके बाद में MPJ को फॉरवर्ड में रखेंगे और LSB का भुजना देखेंगे। उसके बाद एक ट्रैक्शन नॉच लेंगे और LSGR का भुजना देखेंगे और साथ में देखेंगे कि एमीटर वोल्टमीटर डेविएट होते कि नहीं होते। लोको ब्रेक लगा हुआ है, ध्यान रखना, लोको ब्रेक लगे में ही एक नॉच लेना है। उसके बाद में एक नॉच लेके रखा है, A9 को इमरजेंसी पर ले जाएंगे और LSGR का प्रकाशित होना चेक करेंगे। यानी कि हम ये देखते हैं कि जब ऑन नॉच पे गाड़ी चल रही है और अचानक हमने A9 को ऑपरेट किया, इमरजेंसी ब्रेक लगाया, तो ऑटो रिग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा। ये ऑटो रिग्रेशन QRS के डी एनर्जाइज होने से आता है। उसके बाद में वापस मतलब जो इमरजेंसी पे रखा है तो एमीटर वोल्टमीटर भी 0 आ जाएंगे, LSGR प्रकाशित हो जाएगा, ऑटो रिग्रेशन चेक कर लेंगे। अब A9 को रिलीज पर लाएंगे वापस और MP को 0 पर रख देंगे, MPJ को रिवर्स में ले जाएंगे। जैसा फॉरवर्ड में टेस्टिंग किया इसी प्रकार रिवर्स में भी टेस्टिंग करेंगे। BP प्रेशर 5 kg वापस सुनिश्चित कर लेंगे। अब एक ट्रैक्शन नॉच लेंगे, किसमें, रिवर्स में। अब LSGR का भुजना चेक करेंगे, एमीटर वोल्टमीटर का डेविएट होना भी देखेंगे कि भाई ये रिवर्स में भी ठीक तरह से चलते हैं कि नहीं चलते हैं। अब RS वाल्व खोल देंगे ताकि RS वाल्व से भी ऑटो रिग्रेशन आता है या नहीं आता वो देखेंगे। तो एक नॉच लिया हुआ हमने, RS वाल्व खोलेंगे और ऑटो रिग्रेशन चेक करेंगे, एमीटर वोल्टमीटर वापस 0 पे आ जाएंगे और LSGR प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद RS वाल्व को बंद कर देंगे, BP प्रेशर का वापस 5 kg होना सुनिश्चित कर लेंगे। इस तरह हमने नॉच लेना और ऑटो रिग्रेशन A9 और RS के द्वारा चेक किया, यानी कि ट्रैक्शन नॉच चेक कर लिया कि नॉच आता है। इसी में हम एक नॉच और भी ले सकते हैं, हालांकि 2 नॉच पर लोको मूव नहीं होता है और MP को 0 पर रखकर क्विक रिग्रेशन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नॉच न लें क्योंकि लोको मूव होने का खतरा रहता है इसके लिए। अब आता है EEC टेस्ट, इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। BLMT को क्लोज कर देंगे, ब्रेक लगा हुआ लोको में, सभी ब्लोअर काम कर रहे हैं चेक कर लेंगे और ZSMS को 0 पर रखेंगे, MPJ को फॉरवर्ड या रिवर्स पर रख के MP को एंड पर रखेंगे। उसके बाद एक नॉच लेंगे। नॉच कैसे लेना है इस समय, BPP के द्वारा। तो BPP को दबा के छोड़ेंगे, एक नॉच आना, LSGR बुझना चेक करेंगे, एमीटर वोल्टमीटर का डेविएट होना चेक करेंगे। अब BPR को दबा के छोड़ेंगे तो नॉच रिग्रेस होना, LSGR का प्रकाशित होना और एमीटर वोल्टमीटर का वापस 0 पे आना देख लेंगे। इस तरह हम देखेंगे कि ये जरूरत पड़ने पर EEC से भी गाड़ी चलेगी। अब होता है Q46 का टेस्टिंग करना हमने को कि भाई Q46 क्या काम करती है। जब हमने MP को 0 पे रख दिया है और GR किसी पूरी नॉच पर अटक गया तो DJ ट्रिप कराती है, तो हम खड़े लोगों में इसको टेस्टिंग करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना ZSMS अनमॉडिफाइड होना चाहिए, मतलब यानी कि MP और EEC जो साथ में काम करते हैं ना, बिना ZSMS को ऑपरेट किए, तो उसमें ये टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। अनमॉडिफाइड दोनों अलग अलग जिस लोगों में काम करते हैं उसमें ये टेस्टिंग हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, ZSMS को 0 पर रख देंगे और MP को एंड पर रखेंगे और EEC के द्वारा एक नॉच BP को दबा के छोड़ेंगे तो एक नॉच प्रोग्रेस होगा। अब हम क्या करेंगे, MP को 0 पर रख देंगे और DJ VCB का ट्रिप होना चेक करेंगे। अगर DJ VCB ट्रिप हो जाता है तो Q46 ठीक तरह से काम कर रही है। तो इस तरह ये हम Q46 का टेस्टिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में GR को हाथ से ऑपरेट करना, खड़े लोगों में GR को हाथ से ऑपरेट करना भी देखना है हमें। तो उसके लिए BLMT क्लोज करेंगे, MPJ को जाने वाली दिशा में रखेंगे, LSB का भुजना चेक करेंगे, MP को N पर रख देंगे। MP को N पे इसलिए रखना है कि लाइन कॉन्टेक्टर भी क्लोज होने चाहिए ना, 0 पे तो लाइन कॉन्टेक्टर ओपन रहते हैं, हालांकि पहली नॉच पे क्लोज होते हैं, लेकिन MP का N पे होना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, कॉरिडोर नंबर 2 में SMGR पैनल पर जाएंगे और ZSMGR हैंडल को निकालेंगे SMGR पैनल से 3 बजे की पोजीशन ले जाकर और शाफ्ट पे लगाएंगे
SMGR की शाफ्ट पर, और क्लॉकवाइज यानी कि प्रोग्रेशन करने के लिए क्लॉकवाइज 0.6 सेकंड से कम समय में ही आपको घुमा देना है। अगर ज़्यादा समय लिया तो फिर Q44 के द्वारा डीजे ट्रिप हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 नॉच लेके प्रोग्रेशन भी चेक लेंगे और 2 नॉच लेके रिग्रेशन भी चेक कर लेंगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई ये GR को हाथ से ऑपरेट करने पर भी ठीक तरह से ऑपरेशन हो रहा है। उसके बाद में हैंडल को वापस यथास्थान लगा देंगे, नॉर्मल कर देंगे और इधर कैब में आ जाएंगे। अब इसी में आता है एक छठी नॉच का टेस्टिंग। छठी नॉच का टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर डीजे छठी नॉच पर ट्रिप होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हमको क्या करना है, VLCBD क्लोज करना है, MR प्रेशर पूरा बना लेना है और डीजे और VCB को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में कॉरिडोर 1 में जाएंगे, RSI ब्लॉक पर HVSI 1 और HVSI 2 दोनों को 0 पर रख देंगे। डीजे ओपन करने के बाद 0 पर रखने के बाद में वापस कैब में आ जाएंगे और डीजे क्लोज करके 6 नॉच लेंगे, 15 सेकंड तक रुकेंगे और देखेंगे कि डीजे ट्रिप तो नहीं होता। अगर डीजे ट्रिप हो जाता है तो छठी नॉच के इंटरलॉकिंग में कुछ गड़बड़ी है। डीजे ट्रिप नहीं होता तो नॉर्मल है। उसके बाद में डीजे को ओपन करके फिर से दोनों HVSI को नॉर्मल कर देंगे और फिर से डीजे क्लोज करके सामान्य रूप से काम करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।